शिव जी ने क्यों किया था विष का पान, जाने नीलकंठ कहलाने की पौराणिक कथा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में पूरी श्रद्धा के साथ शंकर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। देवों के देव महादेव को कई नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ नाम हैं भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र और नीलकंठ। शंकर भगवान को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। यह मंथन क्षीर सागर में हुआ। इस मंथन में से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि, ऐरावत, पारिजात, उच्चैश्रवा, कामधेनु, कालकूट, ब्रह्मा नामक अप्सरा, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, धन्वंतरी, अमृत और कल्पवृक्ष ये 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में से निकली इन बहुमूल्य वस्तुओं को देवताओं और दानवों ने आपस में बराबर बांट लिया, लेकिन इसमें से एक ऐसी चीज भी निकली जिसे कोई भी लेने को तैयार नहीं था। ये था समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष। इस विष की एक बूंद पूरी सृष्टि में तबाही मचा सकती थी। तब परेशान देवता और दानव भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान शिव ने इसका एक हल निकाला। उन्होंने कहा कि इस विष का पूरा घड़ा वो खुद पेंगे। शिव जी ने वो घड़ा उठाया और देखते ही देखते पूरा पी गए। हालांकि उन्होंने ये विष गले से नीचे नहीं उतारा। इस विष को उन्होंने गले में ही पकड़ कर रखा। इस कारण शिव जी का गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। शिव जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस जहर का पान किया। भगवान शिव के इस कृत्य को उनकी निस्वार्थता और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवतागण एवं असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी और देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि, मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने भयंकर विष को अपने शंख में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के कंठ गले में ही रोककर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय भगवान शिव विषपान कर रहे थे, उस समय विष की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिन्हें बिच्छू, सांप आदि जीवों और कुछ वनस्पतियों ने ग्रहण कर लिया। इसी विष के कारण वे विषैले हो गए। विष का प्रभाव समाप्त होने पर सभी देवगण भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को सृष्टि का पालनहार भी कहा जाता है। उनके गले में नाग, हाथों में डमरू और त्रिशूल होते हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है। उनमें से कुछ नाम है महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र और नीलकंठ। इन सभी में नीलकंठ उनका एक प्रसिद्ध नाम है। आइए आज हम ये जानते हैं कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अमृत मंथन हुआ था। यह मंथन दूध के सागर यानी क्षीर सागर में हुआ था। इस मंथन से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि, ऐरावत, पारिजात, उच्चैश्रवा, कामधेनु, कालकूट, ब्रह्मा नामक अप्सरा, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, धन्वंतरी, अमृत और कल्पवृक्ष ये 14 रत्न निकले थे। इनमें से देवता अपने साथ अमृत ले जाने में सफल हुए थे, लेकिन मंथन से 14 रत्न में से विष भी निकला था। माना जाता है ये विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद पूरे संसार को खत्म कर सकती थी। इस बात से परेशान सभी देवता और दानव हल ढूंढने विष के घड़े को लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने इसका हल निकाला और वो खुद विष का पूरा घड़ा पी गए। लेकिन भगवान शिव ने ये विष गले से नीचे नहीं उतारा। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस विष को गले में ही रोक कर रखा। इसी वजह से उनका कंठ नीले रंग का हो गया, जिसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ा। नीलकंठ की कथा। आदियोगी शिव के कई नामों में से एक नीलकंठ है, या जिसका कंठ नीले रंग का हो।
सद्गुरु शिव के नीले कंठ के प्रतीक को समझा रहे हैं। उसे मस्का रूप पर लाने की जरूरत है ताकि आप उसे बाहर फूंक सकें और यहाँ सिर्फ जीवन के एक अंश के रूप में जी सकें। यही शिव के नीलकंठ होने का प्रतीक है। उन्होंने दुनिया का सारा जहर अपने गले में भर लिया और जब भी बाहर निकालने की जरूरत हो तब वे उसे थूकने के लिए तैयार थे। अगर वो उनके शरीर में चला जाता फिर उसे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं होता। सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया एक तरह से मंथन की प्रक्रिया है ताकि आपके सभी पक्षपात उभर आए और एक दिन हम आपको उसे थूकने के लिए कह सकें। अगर वो बहुत गहराई में है तो उसे बाहर कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपके किसी पूर्वाग्रह को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आपका जीवन बाहर निकाला जा रहा है। अगर मैं आपके लिंग, बच्चों, माता पिता या देश के साथ आपकी पहचानों को खत्म करने की कोशिश करूंगा तो ऐसा लगेगा मानो आपका जीवन खत्म हो रहा है। नहीं, सिर्फ भेदभाव का जहर खत्म किया जा रहा है। इसलिए अब भेदभाव का जहर फूंकने